दोस्तों अभी रिसेंट में काफ़ी सारे एनएफओ लॉन्च हुए हैं, लगभग 7-8 एनएफओ अभी लॉन्च हुए हैं। लेकिन मैं उन सब पर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं उन एनएफओ के बारे में बात कर लूं जो थोड़े आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल के एक नए एनएफओ पे जो इन्वेस्ट करने वाला है यूएस और चाइना के अलावा जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें। तो ये इन्वेस्ट करेगा 10 कंट्रीज में और 100 शेयर्स इसमें रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या इस इंडेक्स में है, कहां पर ये पैसा लगाने वाला है, इसने कैसी रिटर्न्स दिए, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके एनएफओ डेट पे यहां पर बात करते हैं तो 15 नवंबर से ये ओपन हो चुका है और 25 नवंबर तक ये ओपन रहने वाला है। और ये एक इंडेक्स फंड है और ये इन्वेस्ट करेगा ईएएफई टॉप 100 सिलेक्ट इंडेक्स में। यानी कि ये इंडेक्स जितनी रिटर्न जनरेट करेगा उसके आसपास की ही रिटर्न आपका फंड भी जनरेट करने वाला है। तो हम सबसे पहले इस इंडेक्स के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो इन्वेस्ट करना है या नहीं करने के डिसीजन में। तो दोस्तों ये इन्वेस्ट करेगा डेवलप्ड कंट्रीज में। तो आपको पहले समझना है यहाँ पर दो इंडेक्सेस हैं। पहला इंडेक्सेस है एमएससीआई ईएएफई इंडेक्स। इस इंडेक्स में टोटल 21 डेवलप्ड मार्केट्स की कंपनीज में पैसा लगाया जाता है जिसमें यूएस और कनाडा को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी सारी कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, न्यूजीलैंड, तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर इस इंडेक्स में मौजूद होती हैं। अब दोस्तों अगर मैं इस इंडेक्स की मेथडोलॉजी आपको यहाँ पर समझाता हूँ तो एक पेरेंट इंडेक्स इसका आ जाता है एमएससीआई ईएएफई इंडेक्स। इस इंडेक्स में बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी कंट्रीज हैं, टोटल 21 कंट्रीज हैं। उसमें से टॉप 10 कंट्रीज को उठाया जाता है और उन टॉप 10 कंट्रीज की 100 कंपनीज को यहाँ पर लिया जाता है। तो टोटल जो आप जिस इंडेक्स में पैसा लगाओगे उसमें 10 कंट्रीज की 100 कंपनीज टोटल रहती है। किसी भी एक कंट्री की मैक्सिमम 40% वेटेज रह सकती है और ये जो इंडेक्स है ये रीबैलेंस किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में यहां पर अगर आपको बताऊं तो यहां पर आप देखेंगे जो इसका पेरेंट इंडेक्स है एमएससीआई ईएएफई इंडेक्स, इसमें टोटल 21 कंट्रीज रहती है और टोटल कंपनीज 845 के आसपास रहती है। और वहीं जो आपका इंडेक्स है यानी कि जिसमें ये फंड पैसा लगाने वाला है एमएससीआई ईएएफई टॉप 100 इंडेक्स, इसमें मैक्सिमम 10 कंट्रीज की कंपनीज रह सकती हैं और टोटल कंपनीज जो होती हैं वो 100 कंपनीज होती है। तो 10 कंट्रीज की टॉप 100 कंपनीज टोटल यहां पर उठाई जाती है। और अभी अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो टॉप 10 जो कंपनीज हैं उसका टोटल वेटेज 26% के आसपास यहां पर रहने वाला है। और अगर हम लार्जेस्ट किसी कंपनी की बात करते हैं 4.1% एलोकेशन किसी भी एक कंपनी में सबसे ज्यादा लगाया हुआ है। और दोस्तों अगर मैं आपको कंपनीज के बारे में बताता हूं तो बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कंपनीज यहां पर इस पोर्टफोलियो में, जैसे आप देखेंगे लॉरियल, एडिडास, उसके अलावा नेस्ले, यूनिलीवर, होंडा, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी यहां पर आपको मिल जाएगी अगर आप इस कंपनी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे यहां पर बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा एलोकेशन नेस्ले का है 4.7%। अब आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है, ये जो नेस्ले है ये नेस्ले इंडिया नहीं है, ये जो इसकी मेन कंपनी है जो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है उसमें यहां पर एलोकेशन किया जा रहा है। उसके अलावा एसएमएल होल्डिंग्स में भी यहां पर 4.2% के आसपास है जो कि एक नीदरलैंड बेस्ड आईटी कंपनी है। उसके बाद रोश होल्डिंग में भी यहां पर लगभग 3.3% की एलोकेशन दिख रही है। फिर एलवीएमएच में भी यहां पर 2.7% एलोकेशन है। एस्ट्राजेनेका, टोयोटा मोटर जैसी कंपनीज भी यहां पर आपको दिख रही है। उसके अलावा सैप भी है, सैप का सॉफ्टवेयर इंडिया में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसकी भी अच्छी खासी यहां पर एलोकेशन आपको मिल सकती है। सोनी ग्रुप यहां पर आ जाता है जो जापान बेस्ड मेन ग्रुप है। और उसके अलावा यूनिलीवर की भी कंपनी यहां पर इसके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है। यूनिलीवर में भी मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई कर देता हूं, यहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं है, जो इसकी मेन कंपनी है वो यहां पर है, जो एक यूके बेस्ड कंपनी है, वो इसके पोर्टफोलियो में आपको मिल जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छी अच्छी कंपनीज है, नेस्ले, एस्ट्राजेनेका, टोयोटा जो आपने नाम भी सुना होगा, सैप, तो अच्छी कंपनीज है, काफी नामी कंपनीज है। लेकिन ये सारी कंपनीज नॉन यूएसए कंपनीज इसमें रहने वाली है। तो वो इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें जो यूएस के अलावा कहीं और एलोकेशन चाहते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम कंट्री वाइज और
सेक्टर वाइज यहाँ पर एलोकेशन पे बात करें तो सबसे पहले अगर हम कंट्री वाइज एलोकेशन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन यूके का यहाँ पर है 20.6% के आसपास। उसके बाद जापान का 17.8%, देन फ्रांस आ जाता है 15.4% और उसके बाद स्विट्जरलैंड में भी 15% के आसपास है। तो ये 4-5 कंट्रीज हैं जिनमें मेजर एलोकेशन आपको दिख रहा है। यूके, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, यहाँ पर मेन एलोकेशन आपको मिलने वाला है। सेक्टर एलोकेशन पे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर का रहने वाला है 18.3%, देन हेल्थ केयर सेक्टर 15.6%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 15%, कंज्यूमर स्टेपल्स 12.4%, इंडस्ट्रियल्स में 11.6%, आईटी में 10% के आसपास। तो यहां पर एक थोड़ा चेंज है कि आजकल हम यूएस में या बाहर किसी भी कंट्री में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं मेजर एलोकेशन आईटी सेक्टर का होता है, लेकिन यहां पर आपको आईटी सेक्टर 10% के आसपास ही एलोकेशन दिख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस इंडेक्स ने रिटर्न कैसे दिया और ये इंडिया के और यूएस के इंडेक्सेस के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी रिटर्न पे बात करते हैं तो 10 सालों में इस इंडेक्स ने 11.5% के आसपास की रिटर्न जनरेट किया है। वहीं निफ्टी 500 इंडेक्स ने 15% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। वहीं S&P 500 की अगर हम बात करते हैं तो उसने 21% के आसपास की जनरेट की है रिटर्न। वहीं 5 सालों में भी अगर हम देखते हैं इसने 12.8% की रिटर्न जनरेट की है। अपना जो देसी वाला निफ्टी 500 है उसने 16.3% और S&P 500 ने 21%। तो दोस्तों यहां पर अगर हम इसकी रिटर्न 10, 5, 3 और 1 साल में देखते हैं तो ये ना तो निफ्टी 500 को बीट कर पाया है और ना ही ये S&P 500 को बीट कर पाया है। तो यहां पर एक बिग नेगेटिव मुझे इस फंड के बारे में दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम SIP पे रिटर्न पे यहां पर बात करते हैं तो SIP पे इसने 10 सालों में 10.7% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। वहीं 7 सालों में 12% के आसपास की और 5 सालों में 13.8% के आसपास की। तो दोस्तों अगर हम यहां पर इसकी रिटर्न देखते हैं, चाहे हम SIP में देखते हैं या हम नॉर्मल लमसम में इन्वेस्टमेंट पे देखते हैं, तो बहुत कोई ऐसा आउट परफॉर्मिंग रिटर्न्स यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब दोस्तों इस फंड की क्विकली मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। तो ये एक इंडेक्स फंड है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। बेंचमार्क इसका इंडेक्स रहने वाला है EAFE टॉप 100 सिलेक्ट इंडेक्स का। अगर आपको इसमें NFO में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 500 रुपए से शुरुआत करनी होगी। टैक्सेशन पे अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको सिंस काफी बार बता चुका हूं कि अगर आप फॉरेन इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं या कोई भी फंड फॉरेन इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो उसकी टैक्सेशन आपकी डेट फंड की तरह लगती है। तो यानी कि अगर आप 3 साल से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में उसको रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और 3 साल से कम में रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस फंड में कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अननेसेसरी आपके पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ेगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। 10 कंट्रीज की 100 कंपनीज में पैसा लगाने का कोई ऐसा एडिशनल बेनिफिट नहीं दिख रहा है। इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर साफ बोलूंगा कि आप ऐसे फंड को अवॉइड करें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।